नमस्कार भी सभी को। आपका आसियम गुरुकुल ऐप पे स्वागत है। मैं परमीला और मेरे बच्चे जो हमने अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री में अभी तक हमारे टॉपिक हो गए मेरे बच्चे। पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो गया है, सिंधु सभ्यता हमारी कंप्लीट हो गई है, बौद्धिक जो है वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज जो हमारा हम धार्मिक जो जैसे कुछ जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले सभी बच्चे एक बार जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। जय माँ सरस्वती का नाम लें। और हमारा टॉपिक जो हमारी क्लास रहेगी वो हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री में अभी तक हमारा हिस्ट्री में जो चल रहा है मेरे बच्चे, वो प्राचीन काल भारत चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राचीन काल भारत चल रहा है। इसमें हमारे अभी तक जो हमारे टॉपिक हो गए हैं वो एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ हमारे क्या क्या टॉपिक हो गए हैं। और आज हमारा जो है हम धर्म में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमारे टॉपिक हुए हैं मेरे बच्चे, अगर तुम्हें देखो तो हमारे पाषाण काल हो गया मेरे बच्चे। पाषाण काल हो गया है। पाषाण काल के साथ जो है सिंधु सभ्यता हो गई है। सिंधु सभ्यता हो गई है। सिंधु सभ्यता। और उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें मेरे बच्चे, वैदिक काल हो गया है। वैदिक काल हो गया, ये हमने किया था, ये कंप्लीट हमारे हो गए हैं। इससे संबंधित और भी जो बातें रहती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रह गई हो, वो हम क्वेश्चन से PYQ उठाएंगे, उनसे हर बात क्लियर करेंगे। इनकी मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको करवा दी है मेरे बच्चे। इसके बाद ये जो करने क्लास के बाद आप कोई भी बुक्स उठाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा भी हमने कुछ किया नहीं है। तो इसमें मैंने मेन मेन बातें हैं वो तुम्हें करवा दी थी। जो आज हमारा रहेगा मेरे बच्चे, वो धर्म को लेकर रहेगा भी। हमें धार्मिक जो है, मैंने बताया था भी धार्मिक में हमें सभ्यता जो हमारा धार्मिक, धार्मिक में हम दो धर्म पढ़ेंगे। धार्मिक में हम दो धर्म के बारे में जानेंगे। जो है मेरे बच्चे, जैसे अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। पहला हमारा बौद्ध धर्म रहेगा, उसके बाद हमारा जैन धर्म रहेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म रहेगा। क्या रहेगा? बौद्ध धर्म रहेगा। हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? बौद्ध धर्म रहेगा। बौद्ध धर्म की बात करें मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म बात करें तो बौद्ध धर्म जो है मेरे बच्चे, ये इसके जो जन्मदाता जो माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के जो जनक हैं वो महात्मा बुद्ध है मेरे बच्चे। कौन है? महात्मा बुद्ध है मेरे बच्चे। महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का नाम जो है मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो है, अगर बचपन का नाम याद करें भी, महात्मा बुद्ध का जो है, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम मेरे बच्चे, बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है मेरे बच्चे? सिद्धार्थ है मेरे बच्चे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इसका बाद में ये महात्मा बुद्ध कहलाए, उससे पहले इसे गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये मैं बताऊंगी भी क्यों कहा गया, क्या किस लिए। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब महात्मा बुद्ध का पहले मैं तुम्हें एक कहानी के तौर पे बताती हूँ, उसके बाद जो है हम इनका 1 बाय 1 करेंगे। महात्मा बुद्ध मेरे बच्चे बहुत महान व्यक्तित्व के व्यक्ति था। महात्मा बुद्ध हमारे जैसा एक इंसान था जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। महात्मा बुद्ध वो शाक्य वंश या शाक्य जो है गणराज्य का जो
उनके पिता थे जो को सुदोवर्धन है, उनका बेटा था, महामाया का पुत्र मेरे बच्चे। तो इनका अच्छे घराने में जन्म होने के बावजूद भी एक सन्यासी का जीवन इनका क्या रहा, वो मैं तुम्हें एक कहानी के तौर पे समझाऊंगी। कहते हैं भी सुदोवर्धन ने महात्मा बुद्ध को बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी, और उसे उसके जन्म पे उन्होंने, जैसे हम आजकल मेरे बच्चे जीवन पत्रियां जो बनाते हैं, तो उन्होंने जो ऋषि महर्षि से पूछा भी ये बड़ा होके क्या बनेगा, तो उन्होंने जो है दर्शन शास्त्री जो होते थे, जो आज हम अपना जो पतड़ा दिखाते हैं, जैसे जन्म पत्री बनवाते हैं, तो उनके टाइम में वैसे होते थे, बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे, बड़े बड़े ज्योतिषी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक ज्योतिषी को दिखाया, उनका जो है उनका सब कुछ बताया, तो उन्होंने बताया भी महात्मा बुद्ध है या तो एक बहुत बड़े महान राजा बनेंगे, या फिर ये एक सन्यासी बनेंगे। तो उसके पिताजी को ये मतलब है मन ही मन बात खटकने लगी भी ये राजा बन जाए अच्छी बात है, राजा ही बनाना चाहते थे, परंतु महात्मा बुद्ध है जो उनको भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो एक जो बनेंगे वो सन्यासी बनेंगे। तो उसके वो सन्यासी ना बने इसलिए सुदोवर्धन ने जो है उसके लिए कितना इतनी उसको फैसिलिटी दी, छोटी सी उम्र में उसकी शादी करवा दी गई, मात्र 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई थी। उसके बाद कहा जाता है मेरे बच्चे भी महात्मा बुद्ध जो है उन्हें जो उनके जो कपिल क्षेत्र था बिहार में, जो उनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, और ज्यादा लगभग उन्होंने बिहार यूपी वाले क्षेत्र में वहां ही टाइम है जो अपना समय व्यतीत किया है। तो उनका जो है भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महात्मा बुद्ध को लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था, ताकि लोग जो है महात्मा बुद्ध को किसी प्रकार का कोई दुख पीड़ा नहीं दी गई, ना ही उसको आई उसने इतनी फैसिलिटी दी गई ताकि महात्मा बुद्ध को ही जो है मतलब है ठान ना ले भी मेरे को सन्यासी बनना है। अगर लोगों का आया दुख देखा, उन्होंने लोगों की दिनचर्या देखी भी, पीड़ा देखी, तो वो कहीं अपना जो है बदल ना ले। तो उनके पिताजी ने उसे बहुत दूर रखा इन बातों से। परंतु जो मैंने हमेशा कहा, मैं हमेशा क्लास में एक बात बताती हूँ मेरे बच्चे, ये समय का पहिया घूमता जरूर है। आज हम राजा हैं तो कल रंक भी होंगे। तो ये समय का पहिया, आज तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, परंतु धैर्य रखना होता है। अगर तुम बुरे दिनों में धैर्य नहीं रखते, कुछ अलग गलत काम कर देते हो, तो उस गलत काम का नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ता है। इससे अच्छा है भी मेरे बच्चे, तुम्हें लंबे टाइम से कामयाबी नहीं मिल रही तुम्हारे, तो धैर्य रखना है, बस कर्म करते रहो। ये आगे जो है बताऊंगी। महात्मा बुद्ध ने जो है उन्होंने कहा भी सबसे बड़ा जो कारण है वो दुख है इस जीवन में। दुख के उन्होंने निदान बताए, उस निदान के लिए दुख का निदान क्या है और उस निदान के लिए उसके उपाय क्या है, उन्होंने 8 उपाय दिए थे, जिसमें हम पढ़ेंगे सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, कर्म है, जीवन है। ये सारे के सारे हम आठों के मैं तुम्हें नाम लिखाऊंगी। परंतु कहते हैं भी महात्मा बुद्ध है, उन्होंने जो है उसकी जो शादी कर दी गई थी 16 वर्ष की उम्र में, जो उसकी पत्नी का नाम था वो यशोदा था मेरे बच्चे। यशोदा उसकी पत्नी थी, और उससे एक फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है जो राहुल नाम का उसका बेटा होगा। परंतु उस बीच वो है क्या चाहते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने साम्राज्य में एक दिन घूमने की इच्छा प्रकट की, और जो है वो एक है, तो उसके पिताजी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करवा दी भी कोई उसे कुछ दिखे ना, फिर भी उसके बावजूद जो है प्रकृति जो इस जीवन टाइम में कुछ और ही लिखा था उसके जीवन में। तो उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, उन्होंने जिस घोड़े पे जो बैठ के गए, और जो है उनका घोड़ा और एक उनका सारथी, चना नाम का सारथी था और कंथक नाम का उनका घोड़ा था, उस पे बैठ के जैसे ही जाते हैं, तो जो है सारथी कौन था, चना था, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो जो है जैसे ही वो निकला अपने जो है साम्राज्य से बस्ती में घूमने के लिए, तो कहते हैं उसे सबसे पहले जो व्यक्ति दिखाई दिया था वो बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं बात बता रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। पहला जो व्यक्ति उसे दिखाई दिया वो कौन सा था, बुढ़ा व्यक्ति था। और बुढ़ा व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति उसे दिखाई दिया, वो एक जो है क्या था मेरे बच्चे, बीमार व्यक्ति था। और तीसरा व्यक्ति उसे एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, और चौथा सन्यासी दिखाई देता उसके साथ ही। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो वो अपने साथी चना से ये पूछता है भी क्या चना बूढ़े होते हैं, मैं भी बूढ़ा हूंगा। उन्होंने कहा हजूर महाराज जरूर बूढ़े होंगे, जो इस धरती पे आया है
जो बुढ़ा होगा, आप भी बुढ़े होंगे, तो उन्होंने कहा भी अगर बुढ़ा ही होना, उन्होंने उसकी दुख और उसकी पीड़ा को सहज लिया था भी बुढ़ा इस तरीके से ये हाल होगा जो झुक कर चल रहा था। उसके बाद उन्होंने आगे जब जैसे घोड़ा बढ़ा तो आगे उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो सांसें गिन रहा था, अपनी सांसें बड़ी तकलीफ से उसे आ रही थी। उन्होंने कहा बेचना यह व्यक्ति कौन है? कहते ये बीमार व्यक्ति है महाराज। कहते बीमार भी होते हैं? कहते जरूर महाराज, जो व्यक्ति होता है कितना ही अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, बीमारी आती आती है, कर्मों का जो फल है। उसके बाद उन्होंने आगे जैसे ही घोड़ा बढ़ा तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जो है अर्थी लेके आ रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है जाप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्या आ रहा है चना? कहते ये जो है ये भगवान के पास पहुंच गया, अभी इनकी जो है मृत्यु हो गई है, अब इसे जो है जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहते मृत्यु भी होगी? कहते जरूर होगी महाराज, जो मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसके बाद कहता है अंतिम उसे जो व्यक्ति मिला था वो सन्यासी मिला था, जो जैसे हम तुम देखते हो गलियों में जैसे कोई मांगने वाला होता है, बड़ी पीछे झोली टांग के बड़ा खुश गाना गाते हुए आ रहा था। तो उन्होंने देखा और कहा भाई ये कौन आ रहा है? कहते ये सन्यासी है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, मोह मोक्ष सब कुछ त्याग दिया है, उन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी है, तभी ये खुश है। और जो है उन्होंने कहा भी सन्यासी जो है तो मेरे बच्चे यहाँ मैं महात्मा बुद्ध पढ़ा रही हूँ तो उस तरीके से लिरिक्स में बता रही हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक बता दूं, सन्यासी जो जीवन होता है बड़ा दुखी जीवन होता है, सुखी कोई जीवन नहीं है। गृहस्थी जीवन दुखी है, सन्यासी जीवन भी दुखी है। उसमें जो है आगे मैं कहानी जैसे तुम्हें बताऊंगी, पर कई बच्चे मन में ठान नहीं लेते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे दोनों बात तुम्हें क्लियर करनी जरूरी है। सन्यासी वो खुश था क्योंकि उन्होंने उसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई उसका भाई बहन नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था, कोई उसके रिश्तेदार नहीं थे, तो इसलिए वो उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं था, तो वो सुखी था। सुखी मतलब ये नहीं है तुम अपना जो है ये सुन के मेरी बात और सन्यासी जीवन धारण कर लो, नहीं मेरे बच्चे, सुखी भी नहीं होता उसमें। तुम कभी बड़े बड़े साधु महात्माओं की बात सुनना, वो भी कहेंगे भी जो है क्या होगा मेरे बच्चे, सन्यासी जीवन से, सन्यासी जो जीवन है उसे कभी भूखा भी रहना पड़ता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं घर वापिस, और जो है उनके पूरे दिन रात वो चारों व्यक्ति घूमते रहते हैं। तो उन्होंने अंतिम फैसला किया घर छोड़ना, उन्होंने अपना घर छोड़ा। घर छोड़ा गया मेरे बच्चे, तो उसे महापरिनिर्वाण जो है महापरिनिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने घर छोड़ दिया था, उसको हम नाम लिखेंगे भी, इसको क्या बोला गया, घर छोड़। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद कहते हैं भी उन्होंने अपने जो है अलारा नाम का जो है एक गुरु बनाया, उससे उन्होंने जो शिक्षाएं ली। उसके बाद उन्होंने दूसरा गुरु बनाया रौद्र। उसके बाद उसके जो है 5 सारथी जो साथ थे मेरे बच्चे। अलारा कलाम जो था एक रुद्र रुद्र जो है करारा पुत्र था, जो उनका दूसरा गुरु होगा जो हम लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहते हैं भी घर छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटकते रहे। उसे कहते हैं भी 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के बाद 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक जो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानेंगे। उसके बाद जो है ये ज्ञान की प्राप्ति जो है मेरे बच्चे, जो बोधि वृक्ष जो था वो कहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये जो है कपिल वस्तु जो स्थान पड़ता है, तो जो उसके जो नदी थी वो निर्जना नदी के किनारे थी मेरे बच्चे। सारा जो है हम लिखने का काम करेंगे। और जो निर्जना नदी के इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया। उसके बाद सबसे अधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है मेरे बच्चे, उसके बाद में जो है उसकी 4 हम बोध संगीतियां पढ़ेंगे, और जो उन्होंने कार्य किया 4 बोध संगीतियां बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है कहते हैं भी उनकी मृत्यु, जन्म उनका 563 बीसी में होता है और मृत्यु उनकी 400 जो है 83 483 बीसी में उनकी मृत्यु कुशीनगर है जो में हो जाएगी। उसके बाद हम महात्मा बुद्ध के बारे में जो है मेरे बच्चे ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम एक एक करके इनकी बातें लिखेंगे। पहले इनका जो है जन्म लिखेंगे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म
जन्म है। मैंने नाम तुम्हें बता दिया है मेरे बच्चे, बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। और महात्मा बुद्ध जो है जो किस नाम से जाने गए, गौतमी। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद उसकी माँ जो थी महामाया, वो उनके प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। 7 दिन बाद ही उनके जन्म के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी मौसी गौतमी उसका लालन है पालन करती है। तो पहले लिखो मेरे बच्चे, अब पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, बीच में हम बातें नहीं करेंगे। तो हम लिखें भी जो है महात्मा बुद्ध का जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म होता है इसका 563 बीसी में मेरे बच्चे। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है मेरे बच्चे, जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। कहाँ होता है, लुम्बिनी नेपाल में होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी नेपाल में होता है मेरे बच्चे। और जो अगर तुम जाओगे महात्मा बुद्ध की, वहाँ सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसके बचपन बिताया वो चीजें वहां रखी है। तो कभी तुम नेपाल विजिट करो तो वहां देखना मेरे बच्चे। इसके साथ तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे, एक नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और जो है काठमांडू में हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे बच्चे, एग्जाम में बहुत बार आता है। नेपाल में जो है काठमांडू में हेडक्वार्टर पड़ता है, जो है किसका हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे बच्चे, ध्यान दें। तो इसमें हेडक्वार्टर पड़ता है वो सार्क का हेडक्वार्टर पड़ता है, किसका, सार्क का, सार्क का हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, 563 बीसी में जन्म हुआ। जो लुम्बिनी कहाँ पड़ती है, ये नेपाल में पड़ता है ये स्थान। और नेपाल की राजधानी क्या है मेरे बच्चे, काठमांडू है। और काठमांडू जो किसका हेडक्वार्टर पड़ता है, सार्क का पड़ता है। और सार्क की जो स्थापना है मेरे बच्चे 1985 में की गई, ध्यान रखना। और सार्क जो मेरे बच्चे, इसमें टोटल कंट्री है वो 8 कंट्री है। इसमें सार्क में कितनी कंट्री शामिल है, 8 कंट्री शामिल है, जिनमें से हमारे भारत के आसपास के जो जितने देश है इसमें शामिल है मेरे बच्चे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। सार्क का जो है अगर मेरे बच्चे बात करें तो इसमें जो है 8 कंट्री है, मैं तुम्हें यहाँ क्लियर कर देती हूँ, छोटे इससे पॉइंट बनेंगे। इन 8 कंट्रियों में बात करें मेरे बच्चे, ये जो है ये 8 कंट्री है मेरे बच्चे, हम एक चक्कर में पढ़ेंगे। 8 कंट्री जो है, 8 देश शामिल हैं, 8 देश जिसमें हम पढ़ेंगे भारत है, भारत है, भारत, पाकिस्तान है मेरे बच्चे, पाक लिख रही हूँ, अफगान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। मैं हटा देती हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसको ना पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको सर्कल में कर लेंगे। 8 देश को मैं सही लिख देती हूँ मेरे बच्चे, मैंने पहले बना लिया, हम देखेंगे 8 देश। 8 देश कौन कौन से, वो लिख लेते हैं। भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, और उसके बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। उसके बाद जो है बात करें मेरे बच्चे, इसमें चीन शामिल नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इधर आ जाओ, नेपाल है मेरे बच्चे, नेपाल है, भूटान है, भूटान है। कितने हो गए, 2 और 3 5 हो गए। भूटान के बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद जो है मेरे बच्चे श्रीलंका है, श्रीलंका है। कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गए। श्रीलंका के बाद जो है मालदीव द्वीप है मेरे बच्चे, मालदीव द्वीप है। अब ये ध्यान रखना इसमें शामिल कौन सा नहीं है, मैं इसको सर्कल में दे देती हूँ। उससे कहे मेरे बच्चे, चलो हम सीधा ही कर लेते हैं, इसको मैं एक बॉक्स बना देती हूँ। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो शामिल है ये सार्क की 8 कंट्री है, सार्क में शामिल। इसमें ध्यान रखना मेरे बच्चे, सार्क में जो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू है। और सार्क में इसमें कंट्री कितनी है, कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल है। अंतिम जो है शामिल होने वाला जो ये था मेरे बच्चे, अंतिम जो है देश शामिल हुआ था
अंतिम देश वो अफगानिस्तान हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये 8 कंट्री इसमें शामिल है। सार्क में बहुत बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है सार्क में जो है भारत का पड़ोसी देश कौन सा शामिल नहीं है, तो चीन और म्यांमार देश इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की जो है मेरे बच्चे इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, नेपाल की जो है काठमांडू है, भूटान की थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका है, श्रीलंका की कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरम है, और जो मालवे द्वीप की माल्य है। तो ये तुम्हें इनकी राजधानियां भी याद है रखनी है। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना, अब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे बस। सारा का जो यहाँ आया तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जन्म महात्मा बुद्ध का 563 बीसी में कहाँ हुआ? लोगोनी, नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट मेरे बच्चे, उसके बाद महात्मा बुद्ध में लिख देती हूँ। महात्मा बुद्ध मेरे बच्चे, महात्मा बुद्ध के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो महात्मा बुद्ध के, अब उनका पढ़ लेते हैं। इनके पिता का नाम, पिता का नाम एग्जाम में पूछेगा। पिता का नाम है सुधोवर्धन, सुधो सुधोवर्धन, सुधोवर्धन, जो किस गणराज्य से थे? शाक्य गणराज्य से थे। शाक्य गणराज्य के, गणराज्य के राजा थे सुधोधन। सुधोधन जो थे मेरे बच्चे, ये शाक्य गण, और उसकी माता थी, माता का नाम, नाम महामाया था। महामाया, महामाया मेरे बच्चे जो है, इसकी महामाया की मृत्यु, महामाया जो थी वो बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया महामाया की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। उसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो है मेरे बच्चे, सात जो है महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो अब जो है बुद्ध का जो लालन पालन करेगी उसकी मौसी गौतमी मेरे बच्चे, गौतमी, गौतमी जो है उसकी मौसी मेरे बच्चे, किसकी? महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी जो है महात्मा बुद्ध का क्या करेगी? ये लालन पालन जो किया था वो किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी ने किया था। जो है कौन थी? गौतमी थी। ये वही, यही गौतमी महात्मा बुद्ध की जो है मेरे बच्चे क्या बनेगी? महात्मा बुद्ध की, महात्मा महात्मा बुद्ध की फर्स्ट महिला, फर्स्ट महिला भिक्षुक बनेगी, भिक्षु बनेगी, फर्स्ट महिला भिक्षुक बनेगी। फर्स्ट महिला जो है उसकी जो शिष्य बनेगी, फर्स्ट महिला भिक्षु लिख लो, या फर्स्ट महिला इसकी शिष्य बनेगी, शिष्या बनेगी। फर्स्ट महिला से शिष्या बनेगी, वो कौन बनेगी? गौतमी को बनाएगा मेरे बच्चे। और ये उसके प्रिय शिष्य आनंद के कहने के बाद ही इसको जो है बनाएंगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे। भिक्षुक भी बोला जाता है, भिक्षुक बोला जाता है यार। तो तुम्हें ये एग्जाम में पूछा जाता है भिक्षुणी जो है इसे ही कहा जाता है। तो तुम्हें ज्यादा भिक्षु बोलो, भिक्षुणी बोलो, शिष्या बोलो। पहली जो उन्होंने अपना शिष्य बनाया महिलाओं में वो गौतमी को बनाया था, जो उनकी क्या थी मेरे बच्चे? मौसी थी। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद जो है उसकी पत्नी जो थी वो यशोधरा थी। उसकी महात्मा बुद्ध की अगर बात करें मेरे बच्चे, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, महात्मा बुद्ध की पत्नी मेरे बच्चे, पत्नी कौन थी? यशोधरा थी, यशोधरा थी, यशोधरा थी। जो उसकी पत्नी थी वो कौन थी मेरे बच्चे? यशोधरा थी। उसकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और उसका जो बेटा था महात्मा बुद्ध का, जो बेटा था वो कौन था? राहुल था,
उसका बेटा था एक मेरे बच्चे, क्या नाम का था, राहुल उसका बेटा था। और राहुल का जो अर्थ है ये मेरे बच्चे, या मीनिंग की बात करें, राहुल को जो है इसका मीनिंग है एक और बंधन, एक और है, एक ही मात्रा आएगी मेरे बच्चे और पे, इस पे एक और वंदन मेरे बच्चे, बंधन। महात्मा बुद्ध ने कहा है भी जो है इसका बेटा जब उसे प्राप्त हुआ, जो दाई माँ होती है वो उसको महात्मा बुद्ध के पास लेके जाती है, सिद्धार्थ के पास, और कहती है आपको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। तो महात्मा बुद्ध ने कहते हैं इसका नाम जो आप रखें, तो उन्होंने राहुल नाम रखा। और उन्होंने कहा भी बंधन पहले ही कम थे, एक बंधन और बंध गया। तो राहुल का जो अर्थ होता है वो एक और है बंधन मेरे बच्चे। तो उसकी पत्नी का नाम ध्यान रखना यशोधरा था, और उसकी जो है बेटा था उसका नाम क्या था, राहुल था। तो ये तुमसे बहुत बार है एग्जाम में पूछे। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे महात्मा बुद्ध की, हम अगर बात करें तो हमें उनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ बॉक्स में लिख देती हूँ, तो है यही इसका जो है इकट्ठा ही पढ़ लें। उसकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु मेरे बच्चे, मृत्यु जो हुई थी वो 563 में तो जन्म होता है। वापिस चलते हैं मेरे बच्चे, 483 बीसी में क्या होगी, मृत्यु होगी। कितने वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद, 80 वर्ष की उम्र में क्या होगी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, महाबीसी जो है मेरे बच्चे, ये क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट मेरे बच्चे, क्या होता है बिफोर क्राइस्ट मेरे बच्चे, बिफोर क्राइस्ट। किस जो है पहले जो सन चलते थे मेरे बच्चे, ये बीसी जब लिखाते बिफोर क्राइस्ट होता है, भी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन थे वो उल्टे चलते थे। पहले जो है 100 आया, फिर 99, 98, 97 ऐसे चलते थे। और जो है उसके जन्म के बाद जो है फिर ये उल्टे शुरू हुए, जैसे गिनती हमें 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं, ऐसे ये शुरू हुआ था। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है भी जो है महात्मा बुद्ध के जो है मृत्यु जो उनके जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, तो बीसी में हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था जो 563 है, बीसी में हुआ। और उनकी मृत्यु हुई वो 483 बीसी में हुई। कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो कहाँ हुई मेरे बच्चे, कुशीनगर है, जो है यूपी में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई मेरे बच्चे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। जो कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ये ध्यान रखना। जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, या कुशीनारा भी कह देते हैं, कई बुक्स तुम्हें कुशीनारा भी दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो है इतना ध्यान रखना, उनके पिता का नाम सुधोवर्धन, सुधोधन, सुधोवर्धन नहीं, सुधोधन है। और उसकी माता का नाम महामाया है। उसकी मौसी का नाम गौतमी है, जो उनकी पहली महिला शिष्या रही, भिक्षुणी रही। और जो है उसके उन्होंने महिलाओं को जो अपने मतलब शिष्य बनाया, उन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर है बनाया था मेरे बच्चे। तो ये ध्यान रखना, इसके जो है हम प्रिय शिष्य लिख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के क्या जो है मेरे बच्चे, महात्मा बुद्ध के, बुद्ध के प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य मेरे बच्चे जो 2 थे मेरे बच्चे, उनके प्रिय शिष्य 2 थे। एक आनंद था, आनंद था, और उपाली था, उपाली था। 2 उसके प्रिय शिष्य थे, आनंद था, उपाली था। आनंद तुम देखते हो मेरे बच्चे, छोटी छोटी रील दिखाते हैं। आनंद जो है उससे लेडी जो प्रेम करती है, उसके बाद वो जैसे ही मांगने जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा भी जितना खाना मांग के जो भिक्षुक बन जाते हैं, तो वो खाना, साधु महात्मा क्या करते हैं, खाना मांग के खाते हैं भी, जो है अपनी भिक्षा लेके आते हैं, भिक्षाम देहि। तो जो आनंद जाता है, तुमने एक रील देखी होगी, तो उसमें जो है उससे प्रेम करती है, और वो जो है उसे जब पता चलता है, जो है मतलब सुन करने के लिए उसमें दवा डालती है। जब जैसे वो उसको सुन हो जाती है, तो उससे वो माला पहना देती है। जो आनंद था मेरे बच्चे, वो शिष्य उसका आनंद, प्रिय शिष्य जो है, उनमें आनंद का नाम लिया जाता है। 2 शिष्य थे, एक आनंद और एक है उपाली। आनंद के कहने पे ही उन्होंने महिलाओं को जो है उसके जो संघ था, बौद्ध संघ था, उसमें आने की अनुमति महिलाओं को दी थी। तो पहली महिला जो आई थी वो उसकी मौसी गौतमी आई थी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो अगर बात करें मेरे बच्चे, तो उसके जो है घोड़े का नाम जो है हम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो
बुद्ध के घोड़े का नाम बहुत बार पूछा जाता है। बुद्ध के घोड़े का नाम जो था कंथक था। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। कंथक था। और उसका जो बुद्ध का जो सारथी का नाम, सारथी का नाम, सारथी का नाम चन्ना था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। तो ये ध्यान रखना, मैंने इसकी कहानी तुम्हें बताई है। उसके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। उसके शिष्य मैंने बता दिए हैं, जो कौन थे? आनंद और उपाली थे मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, ये मैंने तुम्हें बताया था महात्मा बुद्ध क्या करता है, इस कंथक और चना को लेके वो जो है किसकी शेयर के लिए निकलता है? कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो जो है किसकी शेयर के लिए निकले? कपिल वस्तु की शेयर निकलने पर है। तो उसको चार व्यक्ति जो दिखाई देते हैं, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में ही मेरे बच्चे, भी महात्मा बुद्ध, बुद्ध कपिल वस्तु की शेयर पे जाएगा, कपिल वस्तु की शेयर करने जाएगा, शेयर पर निकलते हैं, शेयर करने के लिए निकलते हैं। तो उसे चार व्यक्ति मिलते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया एग्जाम में पूछा जाता है। चार व्यक्ति निकलते हैं, जो है कपिल जो है वस्तु मेरे बच्चे, ये स्थान जो है जहां उनका जन्म हुआ है, सांख्य मुनि, पहले नेपाल वाला क्षेत्र था, वहां कपिल वस्तु है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। कपिल वस्तु, यहाँ शेयर निकलते हैं। तो चार शेयर पर मतलब घूमने निकलता है। शेयर का मतलब होता है घूमने निकलता है, घूमने के लिए निकलता है, शेयर करने के लिए, घूमने के लिए मेरे बच्चे, ध्यान रखना। तो चार व्यक्ति मिलते हैं। उसको फर्स्ट व्यक्ति मिलता है, वो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया था कहानी में। बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति से मिलता है, वो बीमार व्यक्ति मिलता है, बीमार व्यक्ति मिलता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तीसरा जो व्यक्ति मिलता है, वो मृत, मृत व्यक्ति का जो है मेरे बच्चे, मृत व्यक्ति मिलता है, अर्थी मिलती है, मतलब उसका कहने का मतलब है। चौथा व्यक्ति मिलता है, वो एक सन्यासी, सन्यासी व्यक्ति मिलता है। और उसके बाद उन्होंने ठान लिया भी मैं सन्यासी ही बनूंगा। तो ये चार व्यक्ति जो उसे मिले थे, किसको? महात्मा बुद्ध को चार व्यक्ति मिलते हैं। कौन? पहला बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उसके बाद जो है उसे बीमार व्यक्ति मिलता है, फिर मृत व्यक्ति मिलता है, और फिर उसे सन्यासी मिलता है। उसके बाद उसके मन में पूरा का पूरा उसका जीवन चेंज हो गया था। उसके कपिल वस्तु शहर घूमने के बाद जो है उन्होंने ठान लिया था भी मैं बनूंगा तो जो है संत ही बनूंगा। उसके बाद जो है वो क्या करता है मेरे बच्चे, अपना घर त्याग देता है। इस घटना के बाद क्या करता है महात्मा बुद्ध, अपना गृह त्याग देता है। इस घटना के बाद जो है महात्मा बुद्ध है, जो है मेरे बच्चे, अपना गृह त्याग देगा। गृह त्याग मेरे बच्चे, गृह त्याग जो है उन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में त्यागा मेरे बच्चे? 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना क्या कर दिया था मेरे बच्चे? अपना गृह त्याग दिया था। और जो है गृह त्याग के जो है मेरे बच्चे, अपना गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु बनाता है, वो अल्लाह जो है अलारा कलाम को बनाता है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये जो है गृह त्याग के बाद है, गृह त्याग के पश्चात, पश्चात प्रथम गुरु बनाता है, वो अलारा कलाम को बनाता है। अलारा कलाम को अपना फर्स्ट गुरु बनाता है। किसको मेरे बच्चे? जो है अलारा कलाम को। और इससे जो है मेरे बच्चे ये वैशाली में बनाता है, और सांख्य दर्शन का जो है इससे क्या लेता है? शिक्षा लेता है। अगर तुम्हें ध्यान हो, जो है ये कहाँ बनाता है? गुरु जो बनाएगा वो वैशाली में बनाएगा। वैशाली जो मेरे बच्चे कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। बिहार क्षेत्र जो हम पढ़ेंगे, जब जो पहली जो है दूसरी बोध संगीति होगी वो वैशाली में महात्मा बुद्ध की। और जो है इससे जो है अलारा से जो है जो शिक्षा लेगा, वो जो है अलारा से जो उन्होंने पहले गुरु से उन्होंने शिक्षा ली, वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेता है मेरे बच्चे। किसकी? सांख्य दर्शन,
सांख्य दर्शन की शिक्षा लेगा कौन मेरे बच्चे? महात्मा बुद्ध। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेगा किससे? अलारा कलाम से। कौन मेरे बच्चे? महात्मा बुद्ध शिक्षा लेगा। और उसके बाद जो है अपना जो दूसरा गुरु बनाएगा मेरे बच्चे, वो रुद्र है, कराम पुत्र को बनाएगा, जिससे वो शिक्षा लेगा, योग का ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा गुरु जो बनाएगा, द्वितीय द्वितीय गुरु जो बनाएगा वो मेरे बच्चे, द्वितीय गुरु बनाएगा, द्वितीय गुरु बनाएगा जो जो है कराम है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, प्रॉपर नाम लिखना। रुद्र है जो है कराम पुत्र को बनाएगा। रुद्र है राम पुत्र को अपना क्या बनाएगा? द्वितीय गुरु बनाएगा। और इनसे शिक्षा जो ज्ञान लेगा वो योग ज्ञान सीखेगा। इनसे क्या ज्ञान सीखेगा? योग का ज्ञान लेगा। योग ज्ञान जो सीखेगा मेरे बच्चे, इन जो है रुद्र है कराम पुत्र से वो कुछ का ज्ञान लेगा, जो है इससे योग ज्ञान ने लेगा मेरे बच्चे। उसके बाद जो है ये इनके जो है 5 शिष्य जो मिलेंगे, ये मेरे बच्चे ऑथेंटिक है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ऐसे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ये नहीं है इसमें कुछ जानकारी, जो इसकी कहानी थी वो मैंने प्रॉपर तरीके से तुम्हें बता दी थी, तो ये ध्यान रखना है। द्वितीय गुरु किसको बनाता है? रुद्र है कराम पुत्र को बनाता है, और योग ज्ञान जो है इससे लेगा मेरे बच्चे। और शाक्य दर्शन का ज्ञान लेगा, वो किससे लेगा? शिक्षा लेगा। वो पहला गुरु अला जो है अलारा कलाम से लेगा। और रुद्र जो है उससे रुद्र है कराम पुत्र से ज्ञान की शिक्षा किसकी लेगा? योग ज्ञान की शिक्षा लेगा। उसके बाद जो है जो उर्बेला में मिले उसके 5, जैसे एक स्थान है मेरे बच्चे उर्बेला पे जाएगा, कौन? महात्मा बुद्ध है। उर्बेला में जो है उर्बेला में उसे 5 जो है उर्बेला में 5 जो है साधक मिलेंगे, 5 साधु मिलेंगे, 5 है साधु मिलेंगे। ये 5 साधु जो है मेरे बच्चे, इनके नाम जो है पूछ सकता है, इन 5 साधुओं के नाम लिखो। पहला जो था कुंडलैन था मेरे बच्चे, कोंडन था, बप्पे था, और जो है मैं लिख देती हूँ कोंडन। दूसरा जो है इसका बप था मेरे बच्चे। थोड़े से नाम अटपटे हैं। एक है अर्शिज था, जो है अरसाजिद था, और बदिया था, और महानामा था। अर्शिज था और बदिया था, द है मेरे बच्चे। और उसके बाद है एक है महानाम था, महानामा था। ये ध्यान रखना, इनके 5 जो है क्या है साधु से मिलता है। और उरुबेला में वो 5 साधुओं से मिलेगा। पहला गुरु मिलेगा जो है कौन है? अलारा कलाम है, जिससे वो क्या लेगा? किसकी शिक्षा लेगा मेरे बच्चे? सांख्य दर्शन की शिक्षा लेगा। उसके बाद दूसरा गुरु जो मिलेगा वो रुद्र है कराम पुत्र मिलेगा, जिससे वो किसकी शिक्षा लेगा? योग का ज्ञान लेगा। उसके बाद जो है 5 साधुओं से मिलेगा, कोंडन वन और बप है, और अर्सीज है, और बदियम है, और महानामा। इससे जो है वो क्या करेगा? इन 5 साधुओं के साथ वो साथ मेरे बच्चे एक वन में जो है तपस्या के लिए बैठता है इन 5 साधुओं के साथ, और तपस्या करता है। तो उस तपस्या में जो है मेरे बच्चे कठिन मतलब भूखा प्यासा रह के तपस्या कर रहा था उर्बेला जो वन में। उसके बाद जो उसे कहते हैं वहां से महिलाएं गुजर रही थी, वो तपस्या में बैठा था, जो महिलाएं कुछ गा के गुजर रही थी। तो महिलाओं ने जो है संगीत में कहा, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने जैसे वो भक्ति में बैठे, तो महात्मा बुद्ध ने आंख जो है खोलकर आंख खोलकर उनकी तरफ देखा, तो उन महिलाओं को प्रतीक हुआ। उन महिलाओं ने एक जो है एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, कुछ गा रही थी। उन्होंने कहा भी जो सितार है, जो सितार होती है, सितार का जो तार होता है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा सितार का तार इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उसमें ताल ना आए। तो उन्होंने जो है मेरे बच्चे बहुत अच्छी लाइन है, मैं तुम्हें दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, बहुत अच्छी है। उन महिलाओं ने अपने साधुओं के साथ जो है
अपने साधुओं के साथ वो यहाँ बैठा। कौन बैठा है? इन जो है अपने साधु, जो उनके 5 साधु है, जो हो कोंडन है, बप है, अरसीज है और बदिये है, महानाम है, उनके साथ वो बैठता है अपने भक्ति भाव में। और जो है उसकी आंखें खुल जाती हैं महात्मा बुद्ध की, और वहां से कुछ महिलाएं कुछ गा के जो गाना गा रही थी, उन गाने की लिरिक्स है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ। जो गिटार सुना तुमने, गिटार देखा होगा, तो उन्होंने कहा गिटार की तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और गिटार की तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ना आए, सुर की आवाज ना आए, मतलब है कहने का मतलब है भी धुन ना आए। तो है उससे महात्मा बुद्ध ने ठान लिया था। उन महिलाओं ने कहा भी इतने भी भूखे प्यासे रह के भक्ति नहीं की जाती मेरे बच्चे, खा लो। भक्ति जो है क्रम से मिलती है, भक्ति भूखे प्यासे से नहीं मिलती। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध इन पांचों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। जो है वो 35 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी मेरे बच्चे, जो कहाँ होगी? बोध गया, बिहार में होगी। तो मेरे बच्चे यहाँ से वो इस भक्ति से उठेंगे। कौन है? महात्मा बुद्ध। और कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? वो एक उसके पास जो है उर्वेला के पास ही एक स्थान पड़ता है, बोध गया मेरे बच्चे, बोध गया, बोध गया, बोध गया। ये बोध गया स्थान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इस बोध गया स्थान में जो है निर्जना नदी, निर्जना नदी के किनारे, निर्जना नदी के किनारे, किनारे, निर्जना नदी के किनारे, और जो है इस बोध गया में निर्जना नदी के किनारे पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल है वृक्ष के नीचे, नीचे उसे महात्मा बुद्ध को क्या होगा मेरे बच्चे? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखना। बोध गया जो बिहार में निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल है वृक्ष के नीचे, तो है पीपल वृक्ष। जो मेरे बच्चे उस दिन क्या था? बोध उस दिन क्या होगी मेरे बच्चे? निर्जना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे क्या होगा? उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। किसको? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी, महात्मा बुद्ध को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कौन सी नदी थी? किस नदी के किनारे? निर्जना नदी के किनारे। और कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। इसी पीपल वृक्ष को क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? बोधि वृक्ष है बोला जाता है। ये ध्यान रखना। इस पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। जो है ज्ञान की प्राप्ति जो महात्मा बुद्ध को हुई थी, वो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। 35 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष के बाद? जो है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। विज्ञान की प्राप्ति हुई, वो घर त्यागा 11-29 वर्ष की उम्र में त्यागा। 6 वर्ष के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 वर्ष के बाद उसे क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ होती है? बोध गया में होती है। और बोध गया में किस नदी के किनारे? निर्जना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और किस दिन हुई थी ये ज्ञान की प्राप्ति? जो है बेसाल बैसाख, वैसाख की पूर्णिमा में बचे, वैसाख की पूर्णिमा, पूर्णिमा को हुई थी। वैसाख की जो है पूर्णिमा को इसे बोध की ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसाख की पूर्णिमा इसी दिन ही कहा जाता है मेरे बच्चे। 3 जो है बातें हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी वैसाख पूर्णिमा को अगर मेरे बच्चे ध्यान से पढ़े, इसी पूर्णिमा वैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ। जब जन्म हुआ था उस दिन भी वैसाख पूर्णिमा थी। इनकी मृत्यु होगी वो भी वैसाख पूर्णिमा थी। और इसे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वो भी क्या है? वो भी वैसाख है, पूर्णिमा है। तो तीनों दिन ही इसे वैसाख पूर्णिमा, जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन भी वैसाख पूर्णिमा थी, मृत्यु होगी उस दिन भी वैसाख पूर्णिमा है, और जिस दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन क्या थी? वैसाख पूर्णिमा थी। इसीलिए इस पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। बैसाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? हमें बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये ध्यान है तुम्हें रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछ सकता है, बहुत बार है पूछा गया है। अब मेरे बच्चे यहाँ जो है बोधि वृक्ष था, अब इसका कर लेते हैं। यहाँ आगे आएगा तब भी मैं इसका बताऊंगी। ये बोधि वृक्ष जो कौन सा है? पीपल का वृक्ष। इस बोधि वृक्ष को जो कटवा देगा,
कटाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एक शशांक नाम का है मेरे बच्चे, शशांक नाम का एक व्यक्ति होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे तब इसका मैं जिक्र करूंगी। वर्धन वंश पढ़ेंगे तब इस शशांक का जिक्र आएगा। इस बोधि वृक्ष को जो कटाने का काम किया था वो किसने किया था? शशांक ने किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे बुद्ध के उपदेश, अब ज्ञान की प्राप्ति ये है, तो महात्मा जो है, महात्मा बुद्ध के हम जो उनके उपदेशों की बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जो मेरे बच्चे इनके उपदेशों की बात कर लेते हैं। भी महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश मेरे बच्चे, पहला जो उपदेश दिया था ज्ञान की प्राप्ति के बाद, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था मेरे बच्चे? सारनाथ में दिया था। सारनाथ है स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है वहां, ध्यान रखना। और जो है सबसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे मेरे बच्चे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा में जो है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया है। श्रावस्ती जो है मेरे बच्चे, ये कौशल देश की, जो हम महाजनपद पढ़ेंगे वहां तुम्हें बताऊंगी, ये कौशल जो है प्रांत है, उसकी राजधानी है श्रावस्ती। किसकी राजधानी है मेरे बच्चे? कौशल है, जो है प्रांत की राजधानी होगी। कौशल प्रांत की क्या है? राजधानी है बच्चे, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा, और कौशल जो मेरे बच्चे यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो यूपी में सबसे ज्यादा उन्होंने श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है। और उसके बाद लिख लो, एक सब पूछा जा सकता है इसको ऋषिपत्तनम में। और जो है दूसरा सबसे ज्यादा उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल प्रांत की राजधानी है। एग्जाम में पूछ सकता है। और जो है किस भाषा में दिए, तो जो है बौद्ध धर्म की भाषा भी पूछ ले तो यही है मेरे बच्चे भी। भाषा कौन सी थी भी, किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिए? तो भाषा मेरे बच्चे पाली थी। कौन सी थी? पाली भाषा थी। ध्यान रखना, पाली भाषा थी। भाषा कौन सी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली में। उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। और पाली भाषा को मेरे बच्चे 2024 में शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। 2024 में पाली भाषा को किस में इंक्लूड कर लिया है? शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया है। कि भारत की शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया है किसको? पाली भाषा को, जो किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की है। और शास्त्रीय भाषा वर्तमान में कितनी है मेरे बच्चे? 11 शास्त्रीय भाषा है। कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में शास्त्रीय भाषा पूछे तो कितनी है मेरे बच्चे? 11 है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 11 है। जिनमें अगर पहले लिखें तो पहले ये 6 थी मेरे बच्चे। 6 में जैसे तमिल मेरे बच्चे, तमिल थी, संस्कृत थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी। उसके बाद कन्नड़ थी मेरे बच्चे, कन्नड़ थी, मलयालम थी। तो ये ध्यान रखना, तमिल, तेलुगु जो है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। एक मेरे बच्चे उड़िया थी। एक जो है कौन सी थी? उड़िया थी। छठी जो उड़िया थी। उड़िया जो ओडिशा की थी। ध्यान रखना, ये 6 भाषा पहले थी। अब इसमें जो है मेरे बच्चे, ये जो तमिल जो है ये 2004 में आई, संस्कृत 2005 में आई, तेलुगु और जो है उड़िया, ये कन्नड़ और उड़िया ये जो है मेरे बच्चे 13 में आई। उसके बाद जो मलयालम जो 14 में आई। उसके बाद 2024 में 5 भाषा और प्लस की गई, जिनमें मेरे बच्चे हम ध्यान करें तो पाली हो गया मेरे बच्चे, पाली हो गया, प्राकृत हो गया। उसके बाद जो है मेरे बच्चे मराठी हो गया, और जो है बंगाल क्षेत्र में बंगाली हो गया, बंगाली भाषा, और असमिया मेरे बच्चे असम की भाषा। इन 5 भाषाओं को शामिल है किया गया है 2024 में।
तो ये ध्यान रखना, मैंने शास्त्रीय भाषा तुम्हें बता दी है, स्टैटिक जीके में मैं तुम्हें ये बताऊंगी ध्यान से भी कब कब आई। अब तुम इतना लिख लो भी पाली भाषा को 2004 में क्या किसमें इंक्लूड कर लिया है शास्त्रीय भाषा में, जो वर्तमान में कितनी है शास्त्रीय भाषा, 11 है, पहले कितनी थी, 6 थी। 6 के नाम मैंने लिख दिया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया। उसके बाद 2024 में 5 प्लस की गई कौन सी, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया जो है इसमें शामिल की गई थी। ये जो भाषाएं इसमें शामिल की गई थी, ध्यान रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भी, इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा, जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही, महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि जो है सबसे ज्यादा इस जीवन में जो दुख है, जो है भी किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा भी जो इस जीवन में इतना मतलब है क्या दुख है, उन्होंने कहा भी दुख यही है भी हम इच्छाएं ज्यादा बहुत करते हैं। हमें कोई भी हमारी इच्छा है, जैसे तुम्हारी इच्छा है भी मैं नौकरी लग जाऊं, तुम्हारी नौकरी लगने के बाद इच्छा होगी भी मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी होने के बाद अच्छे, ये तुम्हारी डिमांड होगी मेरे पास भी अच्छी पत्नी हो या अच्छा पति हो जो अच्छी पोस्ट पे लगा हो। उसके बाद तुम्हारी डिमांड होगी हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छे घर के बाद हमें लगेगा हमारे अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे होने के बाद हमारी इच्छा रहेगी हमारे बच्चे भी अच्छी जॉब में जाए और हमारे जो है अच्छा खान पीन हो। तो हमारी इच्छा ही हमेशा एक बढ़ती जाती है, हमें जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि कर लिया जाए तो हर दिन तुम्हें आनंद में भी लगेगा। अगर तुम्हारी ये चीज, सब चीज होने के बाद भी, ये बात तुम घरों में भी सुनते हो भी, हमने झोंपड़ियों में हंसते हुए चेहरे देखे हैं और महिलाओं में महल जो होते हैं उनमें रोते हुए चेहरे देखे हैं। तो यही बात है मेरे बच्चे, महल में जो रहते हैं उनकी इच्छाएं ज्यादा होती है और झोंपड़ियों में रहते हैं उनकी इच्छाएं ज्यादा नहीं होती, बस उनकी इच्छा इतनी होती है वे शाम वाला खाने का, जो शाम का जो खाने का प्रबंध है वो कैसे कैसे प्रबंध होगा, और शाम में जो उनको हलवा मिल गया तो उनके लिए वो सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। और महलों में हलवा चाहे रोज बनाओ पर उनके लिए वो बेस्ट दिन नहीं है, वो ये सोचते हैं पास वाला है उससे कहीं ज्यादा, उनकी एक गाड़ी है तो मेरे 2 गाड़ी हो, उनके 2 गाड़ी है तो मेरी 4 गाड़ी हो। तो ये कहानी, वो इसलिए दुखी है। वो किससे दुखी है, वो इसलिए दुखी है। तो बौद्ध दर्शन या उनके सिद्धांत की बात करें तो उनका दुख, दुख का निदान, दुख का कारण उन्होंने जो है, अगर बात करें मेरे बच्चे भी महात्मा बुद्ध के जो है, अगर बात करें भी उनके महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो क्या थे, सिद्धांत, बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, उनके सिद्धांत को अगर बात करें नॉर्मल भाषा में समझना है, उन्होंने बताया है भी दुख क्या है। दुख है, हमारा हर चीज का कारण दुख है। दुख के बाद उसका, दुख का निदान क्या होगा या दुख का कारण क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया। दुख का कारण तुम खुद सोचो मेरे बच्चे, क्या हो सकता है दुख का कारण। दुख के कारण के बाद जो है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा भी, दुख का कारण तो है, इसका जो है क्या होगा, इसका निदान क्या होगा, और निदान जो है भी क्या इससे निकलने का, दुख का निदान मेरे बच्चे, निदान भी, इस दुख का कारण जो है निदान इसका क्या है, इस दुख का क्या होगा मेरे बच्चे, जो है दुख है, दुख के निदान के उपाय, निदान के उपाय में बच्चे। तो ये सर्कल जो घूमता जाएगा, जैसे ये घूम रहा है, लास्ट में वही दुख। दुख क्या है, नौकरी नहीं लग रही, दुख है। कारण क्या है, पढ़ नहीं रहे अच्छी तरीके से, अच्छे साधन नहीं है हमारे पास, इसलिए कारण ये है। उसका निदान कैसे किया जाए, निदान किया जाए, अच्छी बुक्स वगैरह दी जाए मेरे बच्चे, बुक्स तुम्हें मिल जाएगी। बुक के बाद उपाय क्या है, पढ़ाने वाला अच्छा हो, हर बात हमें समझा सके, ये उपाय है। अब दुख दोबारा घूम के कैसे वापिस आएगा, अच्छे तुम्हें टीचर नहीं मिले, यूट्यूब पे तुम घूम रहे हो भी, यूट्यूब पे जो अच्छी क्लासें मिल गई एक दो, फिर लगेगा ये टीचर बेस्ट है। तो यूट्यूब पे तो हर कोई बेस्ट देने की जो है मेरे बच्चे, बच्चों को खींचने का कोशिश करता है, सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं देता, इकट्ठा देते तो वो कोर्स क्या बेचते। तो ये जो है मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है, दुख है। दुख मैं दोबारा तुम्हें अपनी भाषा में समझा रही हूँ। इन्होंने कहा दुख, संसार का दुख उन्होंने बताया भी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जलसा फील होती है। दूसरा हमारा दुख क्या है, हम अपने पे लेके चलते हैं, हमारा दुख है हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो उसका कारण क्या है, दुख का कारण क्या है भी, हम पढ़ नहीं रहे,
कारण क्या है, हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रहे, कंटिन्यूटी नहीं बना रखी। तीसरा कारण, मान लो कारण मिल गया, हमें पता चल गया भी हम पढ़ नहीं रहे, कंटिन्यूटी नहीं है। उसके बाद निदान क्या, निदान है मेरे बच्चे, हमारे पास कंटेंट नहीं है। अच्छा, कंटेंट मिल गया तुम्हें, एसजेएम गुरुकुल ऐप मिल गई, ठीक है, ऐप तो मिल गई मेरे बच्चे, निधान तो मिल गया, परंतु अगर उसमें अगर टीचर बेस्ट नहीं मिले तो तुम्हारा जो है क्या हो गया, उसका जो निधान का उपाय क्या है, एसजेएम गुरुकुल ऐप है, उस निधान का उपाय क्या है मेरे बच्चे, एसजेएम गुरुकुल ऐप है, वहां जाइए, तुम्हें अच्छे एक से बेटर एक टीचर मिलेंगे कंटेंट के साथ, समझाने का तरीका। तो ये तुम्हारे उपाय है। अगर तुमने शिद्दत से पढ़ लिया तो तुम इस दुख से निकल जाओगे, और इस दुख को जो है मेरे बच्चे, नौकरी मिल गई छोटी बड़ी जो भी मिल जाए, एक बार हम स्टैंड हो जाए अपने पैरों पे, तो उसके बाद जो है इस दुख का है, उसके बाद दुख का दूसरा रीजन, फिर पहिया घूमेगा, दुख का रीजन ये बन जाएगा, पड़ोसी बड़ी नौकरी लग गया तो दुख फिर आ जाएगा। तुम्हें बड़ी नौकरी लगनी है तो दोबारा तुम आ जाना मेरे बच्चे, अच्छी तैयारी करना, जम के करना। अगर तुम्हें लगे भाई ठीक है हम स्टैंड हो गया, ठीक है मैं खुश हूं, तो ठीक है मेरे बच्चे, लोग ग्रुप डी की नौकरी में भी खुश रह जाते हैं, लोग जो लेक्चरर बनने के बाद भी खुश है नहीं रहते, तो वो उनका अलग रीजन है। तो मैंने ये पहिया बताया। तो महात्मा बुद्ध ने जो है मेरे बच्चे, यहाँ अगर बात करें तो इस दुखों का जो है सब कुछ निकालने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे, अष्ट मार्ग बताए थे, अष्ट मार्ग बताए थे, अष्ट मार्ग बताए थे। तो दुख निदान के उपाय अष्ट मार्ग हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दुख से निकलने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्ट मार्ग, मैं लिख देती हूँ प्रॉपर जो है, दुख के निदान, दुख के निदान के उपाय, उपाय जो एसजीएम गुरुकुल ऐप है तुम्हारे दुख की ऐप जो है निदान का उपाय, यहां मैं अष्ट मार्ग लिख रही हूं, अष्ट मार्ग। अष्ट मार्ग में तुम्हें बताया सम्यक है, जो नाम चलेगा मेरे बच्चे यही पहिया घूमेगा। पहला लिख रही हूं फर्स्ट, सम्यक जो है दृष्टि, सम्यक है दृष्टि मेरे बच्चे, सम्यक दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। एक मैं हमेशा कहती हूँ, एक टीचर चुना उसके प्रति दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, विश्वास करना सीखो, टीचर ले जाएगा। कोई भी टीचर नहीं चाहता मेरी वैल्यू गिरे, कोई भी टीचर नहीं चाहता भी मुझे लोग कम पसंद करें, हर टीचर चाहता है मुझे पसंद करे, मेरा कंटेंट देखे, बच्चे मुझसे जुड़े, तो हर टीचर कोशिश करता है। तो पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, सोचने के प्रति, समझने के प्रति। हो सकता है एक दो बातें पीछे आगे पीछे हो जाती है तो उसको ज्यादा लेके और ये ध्यान है रखना है। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने इसका कारण बताया वो संकल्प बताया। मैं यहाँ सम्यक सभी के आगे सम्यक सम्यक लिखेंगे, वो मैं एक लिख दिया है। उसके बाद तुम्हें दूसरा इन्होंने बताया वो संकल्प बताया, संकल्प। दूसरा क्या है, संकल्प, तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी के प्रति। उसके बाद उन्होंने तीसरा बहुत अच्छा, फर्स्ट सेकंड तीसरा जो है कर्म मेरे बच्चे, मैं इसको बहुत बेस्ट मानती हूँ, सबसे बेस्ट कर्म है मेरे बच्चे। कर्म मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, ऑफलाइन भी यहाँ बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो हमेशा मैं बच्चों को कहती हूँ तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म जिसके अच्छे होंगे, जो महाभारत में जो है यही कहा था कृष्ण ने अर्जुन को भी, कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो। हम कर्म हमारे अच्छे हैं, वहां उन्होंने जो है महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें रीजन था भी सामने खड़ा है, लड़ना है हमारे, वो हमारे लड़ने के लिए सामने तो खड़े हैं तो लड़ो, वो उनकी गलती है ना, वो आए, हमने तो कहा था उनसे, अर्जुन दे उन्होंने भी हम युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु वो कहते हैं हम करेंगे तो आ जाओ भी। तो कृष्ण भगवान ने वही बातें उनको, कर्म सबसे बेस्ट बताया गया है, और कर्म ही सबसे बेस्ट है मेरे बच्चे। मैं हमेशा अभी भी कहती हूँ, मैं बच्चों से, मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन अलग होगा, हर किसी व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग होता है। मेरा ओपिनियन ये कहता है हमारे कर्म अच्छे हैं, हम कर्म, अब जैसे मैं पढ़ाने का कर्म कर रही हूँ, अब मैं कर्म कर रही हूँ, इस कर्म में मैं आगे पीछे होती हूँ, ठीक है मेरे को कोई नहीं देख रहा, मैं चल जैसे मेरे को क्लास कंप्लीट करनी है, मेरा उसके पीछे कोई औचित्य ही नहीं है, तो ये कर्म मैं गलत कर रही हूँ, मेरे मन में कुछ चल रहा है, मैं करा कुछ रही हूँ, तो ये अलग है। परंतु मैं सह दिल से, अच्छी नीति से, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा कर्म है। तुम पढ़ोगे, आगे तुम बताओगे भी टीचर अच्छी है, आप जुड़े, तो ये मेरे बच्चे, मेरे कर्म अपने आप फल मिल गया ना मेरे को, जोड़ोगे तो तुम
कर्म मैंने किए हैं, तो अपने आप मेरा फ्रेंड सर्कल जो है, मेरे को चाहने वाले, मेरे फैन जो है वो बहुत फैल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे। तो ये बात रहती है मेरे बच्चे, कर्म ही होता है। और कोई भी घर में, मैं तो बच्चों से यही कहती हूँ भी मेरे बच्चे काम करो, काम कोई गलत चीज नहीं है। कई बच्चियां कहती हैं हमें घर में काम नहीं होता, बहुत काम होता है। समस्याएं हर किसी के लाइफ में है, हर किसी के पास है। कोई तुम खुश देखते हो ना तो वो दिखावटी खुशी होती है मेरे बच्चे, अंदर की खुशी कुछ और ही होती है। काम करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, काम ही तो हमारे कर्म है। हम काम करते रहेंगे तो भगवान अपने आप, हम 100% अपना कोई काम करते हैं तो काम भी सफल हो जाता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश होते हैं। और उसके पीछे कई रीजन होते हैं। तो मेरे बच्चे कर्म करते रहो। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है, सारा कुछ काम से नहीं होता। परंतु मैंने ऐसे सुना है भी जो है सेवाएं करें, तो मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ कुछ चीजें इग्नोर भी करनी पड़ती है। हर किसी को लेके हम चलेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, जो तुम्हें दूर की है छोड़ दो। एक बार सक्सेस हो जाओ, हर ध्यान रखो। फोन आया ठीक है, अटेंड मैसेज से काम करो, भी मैं पढ़ रहा हूँ, इतना काम है, जरूरी काम बोलो, अटेंड कर लो। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, कर्म जो काम कर रहे हो, सफर कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो दुखबाजी नहीं। 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठे हो तो 1 घंटे फोकस रखो उस पे, तुमने क्या सीखा, क्या करना है तुम्हें। नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, काम करो, बाहर गाने सुन लो, कुछ भी कर लो, मूवी देख लो, तो ये अलग काम है। परंतु कर्म अच्छे होने चाहिए। तो पहला क्या है? दृष्टि। दूसरा क्या है? संकल्प। तीसरा क्या है? कर्म। और चौथा क्या है मेरे बच्चे? जीविका। चौथा क्या है? जीविका। जीविका हमारा जीवनचर्या, जो जीविका होती है। उसके बाद पांचवा क्या है मेरे बच्चे? व्यायाम। व्यायाम मेरे बच्चे जो अच्छा, सबसे बेस्ट भी यही है, व्यायाम। व्यायाम भी करना चाहिए मेरे बच्चे। पांचवा क्या है? व्यायाम है। पहला क्या है? दृष्टि। दूसरा क्या है? संकल्प अच्छा। कर्म अच्छे। जीविका हमारा जीवनचर्या। व्यायाम मेरे बच्चे योगा वगैरह जो होता है। योग जो गुरु किसको, योग के ज्ञान जो लिया था बुद्ध ने, किस गुरु से लिया था? द्वितीय गुरु से लिया था, जो कौन था? रुद्र है, जो है कुमार पुत्र था। ये ध्यान रखना। उसके बाद स्मृति, और उसके बाद जो है समाधि है मेरे बच्चे। लास्ट जो है, जो अगर कहें, दृष्टि, संकल्प, उसके बाद जो है कर्म। कर्म के बाद है, बीच में जो है इसके एक रह गया था मेरे बच्चे, कर्म के बाद अगर करें छठा, जो है यहाँ रह गया था वाक। वाक बोलने का, वाक वाक चलता हमारी कैसी होनी चाहिए? विचार अच्छे रखो। विचार क्या रखो? अच्छे। वाक बोलने की, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो। पूरे दिन चैन चैन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बोलो, ज्ञान अच्छा बोलो। और किसी को राय दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, तो अच्छी दो। तुम्हारा क्या जाता है? ये ना दो पड़ोसी लड़ा है तू लड़ उसके साथ, नहीं। ठीक है, तू शांत रहे, उसको बुझाने की कोशिश करो, तो बाक। उसके बाद जो है मेरे बच्चे क्या आएगा? स्मृति और समाधि आएगी। सातवां जो है स्मृति मेरे बच्चे, जो याददाश्त तुम्हारी होती है, माइंड जो होता है। उसके बाद आठवां समाधि। समाधि इसमें जो है इन्होंने ये 8 मार्ग बताए। किसके बताए मेरे बच्चे? जो है दुख से निकलने के। मैं सबसे बेस्ट मार्ग मानती हूं, मैं कर्म को मानती हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, मैं कर्म को मानती हूँ। कर्म को मैं अपना मार्ग मानती हूँ भी। कर्म अच्छे होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होता है। तो ये जो है उन्होंने 8 मार्ग जो बताए, किससे निकलने के? दुख से निकलने के। तो कर्म, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। नेगेटिव चीज सामने हो रही है, तुम देख रहे हो, दृष्टि अच्छी रखो अपनी। देख लिया ठीक है, उसको बाद में रायता ना फैलाओ उसका। दृष्टि, भाई बहन खड़ा हो, पति पत्नी खड़ा हो, फ्रेंड सर्कल खड़ा हो, तो तुम्हें कोई लेना, तुम्हें क्या मतलब है? वो उनकी है, वो समझदार है, वो इतना अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? तुम अपनी दृष्टि अच्छी रखो, गंदगी को तुम अंदर ग्रहण मत करो। संकल्प अच्छा रखो, कर्म अच्छे करो, जीविका अच्छी रखो, व्यायाम करो निरंतर, जो है वाक अपनी जो है जवान पे लगाम रखो, स्मृति मेमोरी अच्छी रखो, और समाधि अंतिम फैसला है। तो मैं कर्म को सबसे बेस्ट मानती हूँ। उसके बाद अगर मेरे बात करें मेरे बच्चे, तो उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने जो इसके जो संबंधित थे, तो उनके जो संघ था एक, क्या था? भिक्षुकों का एक संघ। जैसे बौद्ध संघ, जैसे मैं आगे तुम्हें, पहले हम जो है बौद्ध संगीतियां करेंगे, वहां तुम्हें बताऊंगी भी एक बौद्ध संघ हुआ करता था। मैं थोड़ा सा तुम्हें अगर यहाँ बताऊं मेरे बच्चे, बोधि संघ बोला जाता था। जो अगर बात करें मेरे बच्चे, बोधि संघ, संघ, इस संघ का मतलब होता है मेरे बच्चे समूह।
समूह, कौन सा समूह, कौन सा संघ, जो महात्मा बुद्ध के विचारों का पालन करता हूं। उनका एक झुंड था। ये बोधि संघ जो था वो भिक्षुओं का संघ था। किनका संघ था ये? भिक्षुओं का। कौन से भिक्षु? जो महात्मा बुद्ध के विचारों का पालन करते हो, उनके शरण में आ गए, उनको एक संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? बौद्ध संघ बनाया गया। तो इसमें मैंने तुम्हें पहली महिला लिखा दी थी, जो कौन थी? गौतमी थी, भिक्षुक थी, पहली शिष्या थी। ये मैंने तुम्हें बता दिया था। और इसके प्रमुख जो ये हुए, हम राजा पढ़ेंगे, जो इनके प्रमुख जो अशोक होंगे, बिंबिसार होंगे, और जो है प्रसेनजीत होंगे, उदयन होंगे। मैं वहां तुम्हें ये राजा करवाऊंगी, तब उनके साथ इनके राजा हम पढ़ेंगे। अब सबसे बेस्ट जो है इसमें, वो हम इनकी बौद्ध संगीतियां करेंगे। अब महात्मा बुद्ध की हमें बौद्ध संगीतियां जो है, 4 महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? संगीतियां हुई थी। बुद्ध की संगीतियां, महात्मा बुद्ध की संगीतियां, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैं एक टेबल बना के हम पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है इनका स्थान, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम है बौद्ध संगीति, जो मेरे बच्चे 483 BC में हुई, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उस टाइम जो हुई कहाँ थी? किस स्थान पर हुई? राजगृह में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। किस राजा ने करवाई? अजातशत्रु ने करवाई। किस राजा ने करवाई? अजात शत्रु राजा थे। और जो है उस टाइम जो है अध्यक्ष कौन थे इसके? वो कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। कौन थे मेरे बच्चे? महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। तो इसमें जो है, अब तुम इसका जो इससे हमारा क्वेश्चन आएगा, मैं और जो है इसके बारे में लिखूंगी। महाकश्यप थे। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, इसमें जो है एक लाइन और लिखूंगी। इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था, वो 2 भागों में, इसमें 2 पुस्तकें लिखेगी। एक जो है सूत पिटिका, वो हम लिखेंगे। पहले यहाँ लिख लेना, हम पहले इन संगीति कौन कौन सी, वो सब क्या लिखेंगे? किस वर्ष में हुई, वर्ष लिखेंगे। कहाँ हुई, स्थान लिखेंगे। उसके बाद जो है राजा कौन था उस टाइम, राजा लिखेंगे। और शासक कौन था या राजा कौन था, और जो है उसके अध्यक्ष, उस समिति के अध्यक्षता जो किसने की थी, वो लिखेंगे। और उसके बाद जो इसमें अन्य बिंदु का मतलब है मेरे बच्चे, इसमें खास बात क्या हुई थी वो लिखेंगे। तो इसमें जो है खास बात, अन्य बिंदु में अगर बात करें मेरे बच्चे, जैसे हम इनकी पीटिका पढ़ते हैं, इनके धम्म पढ़ते हैं, धम्म हो गया, दर्शन हो गया, अभिधम्म संघ हो गया, तो वो हम इनके ध्यान रखेंगे। जो इनके 3 दर्शन जो दिए, 3 रत्न जो दिए बुद्ध के, वो जो मैं तुम्हें बाद में लिखाऊंगी, जिसमें धम्म है, संघ है और जो है दर्शन है, तो ये हम देखेंगे। उससे पहले जो इसमें पीटिका मेरे बच्चे, सूत पीटिका है, विनय पीटिका है और अभिधम्म पीटिका है, ये पढ़ेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई, इसमें 2 पहले सूत पीटिका मेरे बच्चे, सूत पीटिका, और दूसरे जो है इसमें जो है विनय पिटिका, विनय पिटिका में बच्चे, विनय पिटिका, ये ध्यान रखना, विनय पिटिका और सूत पिटिका, ये 2 लिखेगी। सूत पिटिका जो है आनंद ने लिखी, और जो है विनय पिटिका जो है उपाली ने लिखी। सूत पिटिका में जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, और जो है विनय पिटिका में जो बौद्ध संघ था उसके जो है नियमों का उल्लंघन है, नियमों का संकलन किया गया, वो हम बाद में लिखेंगे। पहले दूसरे बौद्ध संगीति लिखो मेरे बच्चे, दूसरी बौद्ध संगीति लिखो। द्वितीय मेरे बच्चे सेकंड बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति हुई, वो हुई मेरे बच्चे इससे 100 साल के बाद हुई, 383 BC में हुई।
कब हुई? 383 BC में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। वैशाली में कहाँ हुई? वैशाली में हुई। जो राजा कौन था? काला अशोक था। काला अशोक था। काला अशोक था। उसके बाद जो है इसमें जो है काला अशोक था, और उसके बाद जो इसके जो अध्यक्ष थे वो साबक कमीर थे। साबक कमीर थे। साब कमीर थे मेरे बच्चे, मैं लिखूंगी कमीर थे। साबक कमीर थे। साब कमीर बोल सकते हो इसको, साबकर कमीर बोल सकते हो। उसके बाद उसे सरोकामी भी बोला जाता है, ध्यान रखने ला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है सरोकामी लिखा हो, सरोकामी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये सरोकामी भी बोला जाता है। इसमें मेरे बच्चे, इसमें जो है ये दो भागों में टूट गया था। महासंधिक और स्थाविर में विभाजन हो गया था। स्थाविर और महा जो है संधिका में, महासंधिका। अमन्य बिंदु में लिखें भी जो है बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा। महासंधि का, संधि का, और दूसरा स्थाविर में टूट गया था। दो भागों में बौद्ध धर्म टूट गया था। उसके बाद मेरे बच्चे बौद्ध संगीति पढ़े हैं। तीसरी बौद्ध संगीति बात करें, थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई वो मेरे बच्चे 251 BC में हुई। 251 BC में हुई तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र हुई थी। पाटलिपुत्र हुई थी। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में क्या बोला जाता है? पटना बोला जाता है, जो बिहार की राजधानी है। किसके टाइम में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे मेरे बच्चे? मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। मोगली पुत्र तीस थे। इसी मोगली पुत्र तीस ने मेरे बच्चे और क्या लिखने का काम किया था? इसने इस बौद्ध संगीति में जो इस तीसरे भाग में बटा दो मैंने पीठिका लिख दी है। जो पूछता है भी तीन पीठिका जो है महात्मा बुद्ध की कौन सी थी बौद्ध धर्म की? वो सूत पीठिका थी, विनिमय पीठिका थी। तीसरी जो है वो अभिधम्म पीठिका इसमें लिखी गई मेरे बच्चे। अभिधम्म पीठिका मेरे बच्चे, पीठिका वो इसमें तीसरी बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी। जो है बाद में जो इस अभिधम्म पीठिका का जो इसमें जो इसके महात्मा बुद्ध के जो विचार थे मेरे बच्चे, उनका जो है उनके जो दर्शन थे, उनके विचार थे, ओपिनियन थे, वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए थे। अंतिम बौद्ध संगीति मेरे बच्चे बात करें, अंतिम जो है चौथी बौद्ध संगीति जो थी हमारी, चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो प्रथम ईस्वी या मेरे बच्चे 78 ईस्वी, मेरे बच्चे 78 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी जो कहाँ हुई थी मेरे बच्चे? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये स्थान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राजा कौन था? शासक कौन था? कनिष्क था मेरे बच्चे, कनिष्क था। और जो है इसके बाद जो है इसमें जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वसुमित्र था। और जो है मेरे बच्चे इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। बौद्ध धर्म है कितने भागों में टूट गया था? दो भागों में, हीनयान और महायान। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म दो भागों में कब, कौन सी बौद्ध संगीति में टूटा था? चौथी बौद्ध संगीति में। तो ये हमने जो है पूरा जो है उनकी चारों की चारों संगीतियां लिख ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध मेरे बच्चे जिसकी बौद्ध संगीतियां जो चार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 BC में हुई। ये पूछा जाता है, हर एक लाइन हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कहाँ हुई थी? राजगृह, बिहार में। राजगढ़ कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। किसके शासन काल में? राजा कौन था? अजात शत्रु था।
अजात शत्रु जब हम हर्यक वंश और जब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे मगध साम्राज्य पढ़ेंगे वहां इसका जिक्र करूंगी। अजात शत्रु जब तुम्हें पढ़ाऊंगी तब मैं इसके बारे में फिर रिपीट करूंगी। और उस टाइम उसकी उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप कर रहा था। और महाकश्यप जो है मेरे बच्चे इनके शासनकाल में जो है पहली बौद्ध संगीति में जो क्या होगा, इनकी दो पिटिका लिखी गई। कौन सी? सूत पिटिका और विनय पिटिका लिखी गई थी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है, वो कहाँ होती है? सेकंड है वो होती कब होती है? 383 100 बरस के बाद बीसी में होती है। कहाँ होती है? वैशाली। वैशाली जो है मेरे बच्चे, आगे हम जैसे मगध साम्राज्य करेंगे तब ये ध्यान रखना, ये वैशाली कहाँ पड़ता है? यूपी बिहार में पड़ता है मेरे बच्चे, बिहार वाला क्षेत्र वैशाली में। और उस टाइम राजा कौन था? काला अशोक राजा था। और जो है अध्यक्ष कौन था? साबक है मीर था, या साब कमीर है, बोल सकते हो। दो नाम अलग अलग तोड़ के पढ़ोगे तो इजिली पढ़ा जाएगा, या सरवकामी बोला जाता है इसे। और जो इसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। दो भाग कौन से? एक महासंधि का, एक सतावीर। एग्जाम में पूछा जाता है, ये सेकंड बौद्ध संगीति में दो भागों में। इनके इतना ज्यादा चलन भी नहीं रहा, इसलिए इनको कम में याद रखा जाता है। उसके बाद थर्ड बौद्ध संगीति पूछे। थर्ड बौद्ध संगीति जो 251 बीसी में हुई, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। और जो है मेरे बच्चे तीसरी बौद्ध संगीति किसने करवाई? अशोक है, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो है चाहने वाले थे। अशोक जो है अशोक जो हम पढ़ेंगे, कलिंग का युद्ध पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। तीसरा जो है राजा, पहला चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक आएगा। सबसे बड़ा फेम जो रहा अशोक, जो इसका सबसे बौद्ध धर्म का रहा। बौद्ध धर्म इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पूरा शिद्दत से उन्होंने अपने जो है बेटा और बेटी को जो है श्रीलंका इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। वो सारा कुछ हम अशोक की करेंगे। तो उस टाइम जो है अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र है तीस ने की थी। और इसी मोगली पुत्र तीस ने जो है एक पिटिका लिखी, हबिदम है पिटिका लिखी थी। क्या लिखी थी मेरे बच्चे? हबिदम पिटिका। जो तीनों पिटिका कंप्लीट हो गई है यहाँ, सूत पिटिका, विनय पिटिका और जो है हविदम है पिटिका में रुचि। उसके बाद करिए अंतिम जो बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति जो 78 ईस्वी में हुई। 78 ईस्वी शताब्दी में, या प्रथम शताब्दी भी बोला जाता है, या 78 ईस्वी में बोला जाता है। कहाँ हुई? कुंडल वन में हुई। कुंडल वन स्थान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो है जम्मू कश्मीर में रुचे, ये उस टाइम राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क का हम पढ़ेंगे, इसका एक वेद होगा जो चरक वेद होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कनिष्क उस टाइम जो है अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और उसी चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान मेरे बच्चे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और जो है तो पहले जो है मेरे बच्चे हीनयान जो है इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चे भी, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। कौन सी बौद्ध संगीति में? तो चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति में ये दो भागों में टूट। हीनयान जो मेरे बच्चे ये क्या करते थे? ये महात्मा बुद्ध के विचारों को फॉलो करते थे। ये महात्मा बुद्ध के विचारों को फॉलो करते थे। और ये क्या करते थे? ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा में ज्यादा ध्यान देते हैं। मूर्ति पूजा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा, ये इन्होंने क्या दिया? इन्होंने हीनयान ने कहा उनके विचार जो है उनको जो अपनाया जाए और उनपे जो है ध्यान किया जाए भी। इन्होंने किसके लिए क्या विचार दिए, उनको फॉलो किया जाए। और उन्होंने कहा, महायान ने जो है इन्होंने क्या किया? बुद्ध की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो मेरे बच्चे हमेशा मैं कहती हूँ मूर्ति पूजा जो है अच्छी भी है, और वो अलग अलग है, अलग अलग ओपिनियन है मेरे बच्चे। और मेरा जो है माइंड मिक्सअप सा है मेरे बच्चे, और अलग अलग जो है। तो मूर्ति पूजा अगर लगभग तुम्हें देखा जाए, मूर्ति पूजा तुम करते हो, अच्छी बात है। और इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान एकत्र हो जाता है भी, हमारे भगवान है, इसको हम करते हैं। तो मेरे बच्चे भगवान तो हर जगह है, हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर कण कण में भगवान है, ये बात भी सत्य है।
ये भी बात है सत्य, इसे तुम नकार नहीं सकते कि कण कण में भगवान है, हमारे रू रू में भगवान है। तो भगवान हमारे साथ ही है, तो हमें मूर्ति पूजा की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी मेरे बच्चे, क्योंकि हम उसको बाहर निकलते ही भूल जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो वो हमारे सामने होती है। ये फोटो किसने बनाई? हमने बनाई। फोटो जो है किसने बनाया? आपको पता है भी शिव भगवान ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, सरस्वती माँ ऐसी थी। इसमें हमने जो है ये वास्तुकार जो होते हैं बनाते हैं, पेंटिंग जो बनाते हैं, इतनी सुंदरता उसमें, इतना अच्छा रूप उसको निखार के देते हैं। भी कृष्ण भगवान ऐसे थे, उन्होंने इतने कला कृति से इतना सजा देते हैं और हमारे मन में वो छवि बन जाते हैं और उसी छवि से हमें याद रखते हैं। तो मेरे बच्चे, भक्ति करो तो निर्गुण भगवान की करो, सब भगवान एक है, एक ही है। भगवान भोले शिव थे, उनके अलग उन्होंने भी आराधना की थी। तुमने देखा होगा शिव भगवान जब भी वो बैठते, भक्ति में ही देखा, लगभग वो भक्ति में ही रहते थे। तो वो किसको जा क्या करते थे? वो बैठे रहते, मतलब आंखें बंद करके क्या सोचते होंगे? वो ये थोड़ी सोचते हैं भाई कल हमारा दिनचर्या कैसा होगा, हम कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। वो पूरा उसको, और मानव जीवन हमारे लिए सबसे बेस्ट जीवन माना जाता है, मानव जीवन माना जाता है। हमें सब चीज की सुध बुध है, हम अच्छा बुरा जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? नेगेटिव तरफ जाते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, महान बनो, महान, महात्मा बुद्ध की तरह महान बनो। तो हीनयान लोगों ने उनके विचारों को फॉलो किया और महायान लोगों ने उनकी जो मूर्ति पूजा। जैसे आपने तुमने देखा होगा साधु महात्मा होते हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं, उनके विचार को हम छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा पे लगे रहते हैं। तो हमेशा मैं तो एक ही मानू, मूर्ति पूजा करते रहो, कोई बात नहीं, उनके विचारों को फॉलो करो। उन्होंने क्या किया? शिव भगवान जो है मेरे बच्चे पूरे दिन जो है अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तुम बताओ कितने घंटे बैठते हो? पानी का लोटा हर कोई चढ़ाता है, जल कोई हर कोई चढ़ाता है। 16 सोमवार चढ़ा लो, नौकरी पक्की। पढ़ना मत, 16 सोमवार क्या तुम 32 सोमवार चढ़ा लेना, फिर भी नहीं पक्की होगी। क्योंकि तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारा औचित्य क्या है, तुम क्या उस मालिक को याद करो। तुम कभी याद किया उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इतना अच्छा घर दिया, माँ बाप दिए, अच्छी क्वालिटी दी, तुम एजुकेशन ले रहे हो, आराम से बैठे हो, इतना जो है। और टाइम बड़ा जल्दी बदल रहा है मेरे बच्चे, अब बहुत अच्छी टेक्निक जो है जल्दी आ रही है। तो ये तुम्हें इतनी अच्छी चीजें मिल रही है, उसी की देन है, उसी की कृपा है। तो इतनी अच्छी चीज, क्या तुमने शुक्रगुजार किया है? कभी बैठे हो उनके लिए 5-10 मिनट निकाला है? नहीं, टाइम कहाँ है? रील देखने में 2 घंटे बीत जाते हैं, परंतु भगवान को याद नहीं किया। भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं है तुमने पानी का लोटा जला और जो है उसके आगे दिया बाती कर दी, नहीं। उसको याद करो, उसको जब भी जब बैठो, सफर कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने मालिक, जो जिस मालिक को तुम मानते हो उसको याद करो, अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। तो ये हमारे जो थे मेरे बच्चे, इससे संबंधित जो महात्मा बुद्ध से संबंधित, ये ध्यान रखना, 2 भागों में कब टूटा? और जो है चौथी बौद्ध संगीति में टूट गया था। इसके साथ जो है इसके 3 रत्न थे मेरे बच्चे, 3 है रत्न जो है, तीर्य रत्न महात्मा बुद्ध के। त्रिरत्न से करते हैं। तो पहला जो है मेरे बच्चे, एक धम्म है, धम्म है, दर्शन है, और जो है संघ है। धम्म, दर्शन, संघ, और ये 3 रत्न है। एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी 3 रत्न महात्मा बुद्ध के कौन से थे? तो धम्म थे, दर्शन थे, और जो है क्या था? संघ था। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे महात्मा बुद्ध का, भी इनका जो है क्वेश्चन बनता है, भी महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह मेरे बच्चे महात्मा बुद्ध से संबंधित है, प्रमुख है चिन्ह मेरे बच्चे, प्रमुख चिन्ह से क्वेश्चन आता है। पहला अगर करें महात्मा बुद्ध से प्रमुख चिन्ह, भी गर्भ धारण, गर्भ धारण। उस टाइम जो है उसकी माँ को कहते हैं, जब वो उसके महात्मा बुद्ध उनके पेट में आए थे, तब उनको रात को ये एक सफेद हाथी दिखाई दिया था, हाथी का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक मेरे बच्चे किस किस टाइम? जन्म के समय, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय कमल का फूल है और सांड लिखा होता है, सांड मेरे बच्चे। उसके बाद बात करें मेरे बच्चे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, गृह त्याग का, गृह त्याग का उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गृह त्याग का घोड़ा था, गृह त्याग का उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो प्रतीक चिन्ह था वो बोधि वृक्ष था, बोधि
वृक्ष था। ज्ञान की प्राप्ति क्या थी? बोधि वृक्ष था। और इससे एक कहानी जोड़ी जाती है, कहते हैं जो है बोध गया में पूर्णिमा थी, उस दिन महल पूर्णिमा को खीर बनाते हैं। बोधि वृक्ष था मेरे बच्चे, और पूर्णिमा को खीर बनाते हैं। तो कुछ महिलाएं उसको जो है वो, क्योंकि साधु महात्मा जो बैठे रहते थे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, महात्मा अपनी आराधना में बैठे थे, तो उनको कहते हैं खीर है जो खिलाई गई थी। खीर कोई लेडीज उनको मतलब जैसे हमारे खीर बनती है तो महात्मा को खीर दे के आई, और महात्मा ने जैसे ही खीर खाई, कहते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये भी कहानियां जोड़ के पढ़ाया जाता है, तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो उनका गर्भ धारण और जो है उनका जो है मेरे बच्चे, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। उसके अगर बात करें भी गर्भ धारण के टाइम और उसके जो है जन्म के टाइम, ज्ञान के टाइम जो है ज्ञान की प्राप्ति, और उसका जो है पहला जो अगर पूछे पहला उपदेश, या मृत्यु के टाइम जो है स्तूप मेरे बच्चे, उसका अगर थोड़ा सा एक और लिख लो। मृत्यु का, मृत्यु का रहेगा, मृत्यु का अगर पूछे स्तूप है मेरे बच्चे, स्तूप, स्तूप मेरे बच्चे। मृत्यु का अगर पूछे स्तूप है मेरे बच्चे, जैसे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप तुमने सुना होगा मेरे बच्चे, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है मेरे बच्चे 200 रुपए के नोट पे है। 200 रुपए का तुम नोट देखते हो, उस पे किसकी पिक्चर लगी है? सांची के स्तूप की पिक्चर लगी है। सांची का स्तूप जो है कहाँ स्थित है, तुम बताना मेरे बच्चे, कहाँ है ये तुम बताना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है तुम मेरे बच्चे। एग्जाम में जो है पूछी जाती है घटना कौन कौन सी थी और प्रतीक कौन कौन सा था, उसको नाम देना चाहो तो ये क्या थी? घटना थी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, घटना कौन सी घटना घटी और प्रतीक क्या था। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन और बनता है मेरे बच्चे, इसको जो अगर हम कहें, उसके बाद यहाँ बात करें, इससे संबंधित कुछ, इससे संबंधित है भी, इनको अलग अलग नाम भी, गृह त्यागा तो उसको क्या कहा जाता है? माँ भी निष्क्रमण कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट है मेरे बच्चे, वो लिख लो महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु है। गृह त्याग को क्या कहा गया? गृह त्याग को क्या कहा गया? महा भी निष्कर्मण, महाभि महाभि निष्कर्मण कहा गया। तो एग्जाम में पूछ लेता है भी, उन्होंने घरे त्यागा, उसे किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें र आएगा पेड़ में, कह के महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे बच्चे धर्म चक्कर परिवर्तन, उन्होंने जो है पहला क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण बोला, इसको निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है ज्ञान की प्राप्ति को। गृह त्याग के बाद उसे किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। पहला उपदेश धर्म चक्कर परिवर्तन, पहला उपदेश, पहला उपदेश जो कहाँ दिया मेरे बच्चे? सारनाथ में दिया। पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? इसको बोला गया धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन में बच्चे, धर्म चक्र है परिवर्तन, ये ध्यान रखना। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला जाता है? पहले उपदेश को। और पहला जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण बोला जाता है। उनका जो गृह त्याग है उसे क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। जब उनकी मृत्यु हुई, इसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इसकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु को, उन्होंने अंतिम सांस ली, उसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया। महापरिनिर्वाण किसको को बोला गया? जब महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी, एक करवट सो गए थे, जो कुशीनगर में 483 BC में उन्होंने अंतिम अपनी सांस ली थी। उससे पहले उसकी एक कहानी बताई जाती है। वैसे उसे खाने पे बुलाया गया था महात्मा बुद्ध को, उसके शिष्य, और वहां गए थे किसी के खाने पे, तो महात्मा बुद्ध ने उसको जहर से मारा गया, कहते हैं जहर दिया गया था महात्मा बुद्ध को। तो उन्होंने पहला निवाला जैसे मुंह में लिया तो उसको पता चल गया था भी इसमें कुछ जहरीली पदार्थ मिलाया है। वहीं से महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने इशारा किया भाई, अपने जो बौद्ध संघ था,
जो शिष्य थे उनको इशारा कर दिया भी आप खाना ना खाएं। तो कभी किसी ने नहीं खाना खाया, पहले महात्मा बुद्ध ने निवाला खाया था और उसको आभास हुआ भी इसमें जो है जहर मिलाया गया है, वो जहरीली चीज मिलाई गई है। तो उसके बाद कहते धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और महात्मा बुद्ध ने आखिरी सांस ली थी वो 483 BC में ली थी। कहाँ? कुशीनगर में ली थी। 1 करवट सोए थे, वो जो तुम्हें रील वगैरह में दिखा देता है। तो अभी तक जो हमने इतना पढ़ा मेरे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर में ही आएगा, परंतु इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और बनेंगे। तो इसके जितने भी PYQ है वो सारा हम देंगे, उसके साथ तुम्हारी हर चीजें क्लियर है करते चलेंगे। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये हमारा महात्मा बुद्ध था मेरे बच्चे। एग्जाम में पूछता ही पूछता है और तुम्हें इनको बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। कहानी बना के पढ़ोगे, मैंने कहानी भी तुम्हें बताई, हर चीज बताई। और उसमें जो है की पॉइंट है एक, इसकी बोध संगीत की 100% पूछी जाएगी, चारों के चारों याद होनी चाहिए मेरे बच्चे। तो ये हमारा जो था। और जो है मेरे बच्चे इसमें एक इम्पोर्टेंट अगर बात करें मेरे बच्चे, जो है बुद्ध चरित महात्मा एक बुद्ध चरित पुस्तक है मेरे बच्चे, बुद्ध चरित मेरे बच्चे, बुद्ध चरित पुस्तक है जो किसने लिखी? अशोक घोष ने लिखी। अशोक घोष की एक पुस्तक है मेरे बच्चे, बुद्ध चरित है, जिसे क्या बोला जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। किसकी पुस्तक है? अशोक घोष की है। और इनके पूर्व जन्म की जातक कथाएं भी है मेरे बच्चे, जो है पुस्तकें जो है पढ़ेंगे, इसकी जातक कथाएं हैं। और जो है इनके उपासना जो थी, बुद्ध की मूर्ति थी, बर्जियान था। इसकी फोटोएं तुम्हें मिलती है, महात्मा बुद्ध को देखा होगा आंख बंद करते हुए बस निर्वचन में। और स्तूप जो याद रखना मेरे बच्चे, सांची का स्तूप जो है ये 200 रुपए के नोट पे इसकी पिक्चर है बनी हुई है। तो ये एग्जाम में पूछता है सांची स्तूप। स्तूप क्या होता है मेरे बच्चे? अगर इसकी बात करें तो स्तूप है, मैं बता देती हूँ। इसमें हाथी तो ध्यान रख जाएगा, गर्भ धारण उसकी माँ ने किया तो हाथी, उसे सफेद हाथी दिखाई दिया। जन्म के समय उसे कमल या सांड दिया। घर त्याग के समय घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति पीपल, बोधि वृक्ष था, जिसे पीपल था मेरे बच्चे। क्या था? पीपल था। अरे पीपल के नीचे हुई थी, तो ये ध्यान रखना, इसे बोधि वृक्ष बोला जाता है। मृत्यु के टाइम स्तूप था मेरे बच्चे। 1 करवट सोए हुए, ऐसा भी लिखा जाता है। 1 करवट है, शैया पे सोए हुए उनकी पिक्चर है, तुमने देखी होगी। और जो है मेरे बच्चे, ये स्तूप क्या होता है? स्तूप मेरे बच्चे यहाँ महात्मा बुद्ध और उससे संबंधित है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित, शिष्यों से संबंधित जो है यहाँ महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित जो उनके अवशेष थे वो रखे जाते हैं। अवशेष थे मेरे बच्चे, अवशेष है या जो उनके उनसे संबंधित है, जो वस्तुएं थी या अवशेष थे, अवशेष थे उससे संबंधित वो सारा कुछ है इसमें लिखा जाता है। ये ध्यान रखना। ये तुम्हारा सारा का सारा मैंने इकट्ठा लिख दिया, तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवशेष जो थे महात्मा बुद्ध के वो स्तूप में रखे जाते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, परंतु हो सकता है एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन उठा ले, पूछ ले तो उसके अवशेष कहाँ रखे जाते हैं? स्तूप में। तो महात्मा बुद्ध का हमने सब कुछ पढ़ा। इसके अगर बारे में कुछ भी कोई भी बातें रहेगी हो, आगे पीछे होगी हो, तो वो हम सारा PYQ में उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो मेरे बच्चे क्लास को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड दोस्तों को। जो है हमारी ऐप जो है इसका लिंक शेयर भी करा करो ग्रुप में। तो मेरे बच्चे थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।